कंडीशन नंबर 3 क्या है? कंडीशन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। कंडीशनल नंबर 3 क्या है? देखिएगा, अगर कर्ता कुछ है या कर्ता कहीं है तो उसे कुछ करना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बिजी हो तो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए। अगर राम के पास पैसा है तो उसे कार खरीदना चाहिए। अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हें अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। अगर रोहन बीमार है तो उसे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिशियन रूम पर है तो उसे फैन रिपेयर करना चाहिए। अगर अगर पैसा तुम्हारा है तो तुम्हें अकाउंट से निकालना चाहिए। अगर तुम बिजी हो तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। अगर तुम्हारे पापा बीमार है तो तुम्हें उनकी सेवा करना चाहिए। अगर वह घर पर है तो मुझे उसे कॉल करना चाहिए। सो गाइस, करता कुछ है या कहीं है। जैसे अगर तुम्हारे पापा मार्केट में है, मतलब कहीं है, तो उन्हें सब्जियां लाना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अगर रोहन गरीब है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर तुम नॉलेजेबल हो तो तुम्हें अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए। अगर मैं एक्सपीरियंस्ड हूं तो मुझे उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो करता कुछ है या कहीं है तो उसे कुछ करना चाहिए। इस कंडीशन में हम इस कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन क्या? देखिए, इफ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, इज़ और ऑब्जेक्ट, मींस टू बी का सिंपल सा सेंटेंस है। जैसे देखो, अगर तुम डॉक्टर हो तो तुम्हें पेशेंट की मदद करनी चाहिए। सो इफ यू आर अ डॉक्टर देन यू शुड हेल्प द पेशेंट। अगर तुम अमीर हो तो तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। सो इफ यू आर रिच देन यू शुड हेल्प द पुअर। अगर मैं नॉलेजेबल हूं तो मुझे अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए। सो इफ आई एम नॉलेजेबल देन आई शुड शेयर माय नॉलेज। अगर तुम एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब अनुभवी हो, तो तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। सो इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड देन यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो तुम्हें स्टेज पर जाना चाहिए। सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू शुड गो ऑन द स्टेज। अगर तुम मेरे भाई हो तो तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। इफ यू आर माय ब्रदर देन यू शुड सपोर्ट मी। अगर मैं अच्छा टीचर हूं तो तुम्हें रोज क्लास अटेंड करनी चाहिए। इफ आई एम अ गुड टीचर देन यू शुड अटेंड द क्लास डेली, एवरीडे या फिर रेगुलरली। अगर वह भ्रष्टाचारी है तो हमें उसे इग्नोर करना चाहिए। इफ ही इज करप्ट मतलब भ्रष्टाचारी, सो इफ ही इज करप्ट देन वी शुड इग्नोर हिम। अगर रोहन स्मोकर है तो हमें उसकी स्मोकिंग छुड़ानी चाहिए। सो इफ रोहन इज स्मोकर देन वी शुड लीव हिज स्मोकिंग। अगर तुम पियक्कड़ हो तो तुम्हें अपनी शराब छोड़ देनी चाहिए, शराब पीना छोड़ देना चाहिए। इफ यू आर ड्रंकर्ड देन यू शुड लीव टेकिंग एल्कोहल। अगर रोहन गुस्सैला है तो हमें उसका गुस्सा शांत करना चाहिए। सो इफ रोहन इज एंग्री देन वी शुड पैसिफाई हिज एंगर। पैसिफाई मतलब शांत करना। सो वी शुड पैसिफाई हिज एंगर। अगर वह बिजी है तो उसे बताना चाहिए। इफ ही इज बिजी देन ही शुड टेल अस। अगर ये मूवी अच्छी है तो हमें देखने जरूर जाना चाहिए। इफ दिस मूवी इज गुड या इफ दिस इज अ गुड मूवी देन वी शुड श्योरली गो टू वॉच इट। इसे देखने जरूर जाना चाहिए। अगर मोबाइल सस्ता है तो हमें जरूर खरीदना चाहिए। इफ मोबाइल इज चीप देन वी शुड श्योरली परचेस इट। अगर चाय गर्म है तो तुम्हें पीना चाहिए। इफ टी इज हॉट देन यू शुड हैव इट या यू शुड टेक इट। अगर खाना ठंडा है तो तुम्हें इसे गर्म करना चाहिए। सो इफ द फूड इज ठंडा है, इफ द फूड is cold then you should heat up का मतलब होता है गर्म करना। अगर नरेंद्र मोदी अच्छे प्राइम मिनिस्टर है तो तुम्हें नेक्स्ट टाइम उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वोट देना चाहिए। इफ नरेंद्र मोदी is a good prime minister then you should vote him again to become the prime minister। अगर बीजेपी अच्छी पार्टी है तो हमें उसे वोट देना चाहिए। सो इफ बीजेपी इज द गुड पार्टी देन वी शुड वोट इट। अगर यह सांप खतरनाक है तो तुम्हें इससे बचना चाहिए। इफ दिस स्नैक इज डेंजरस देन यू शुड सेव योरसेल्फ फ्रॉम इट। अगर तुम गरीब हो तो तुम्हें मेहनत करना चाहिए। इफ यू आर पुअर देन यू शुड वर्क हार्ड।
तुम्हें मेहनत करनी चाहिए अगर तुम कुछ हो या कहीं हो। सेंटेंस देखिएगा, अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हें ईमानदारी के साथ मेहनत करना चाहिए। सो इफ यू आर हार्ड वर्किंग, मतलब सॉरी, अगर तुम ईमानदार हो, है ना, सो इफ यू आर ऑनेस्ट देन you should work hard with honesty। अगर राम बिजी है तो उसे कॉल करना चाहिए। सो इफ राम इज बिजी देन ही शुड कॉल। अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। सो इफ यू आर इल then you should take rest at home। अगर मैं अच्छा टीचर हूं तो तुम्हें क्लास अटेंड करनी चाहिए। सो इफ आई एम अ गुड टीचर देन you should attend the class। अगर ये कोचिंग अच्छी है तो हमें जरूर ज्वाइन करना चाहिए। सो इफ दिस इज अ गुड कोचिंग देन वी शुड श्योरली मतलब पक्का, वी शुड श्योरली ज्वाइन इट, तो हमें इसे जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो तुम्हें स्टेज पर जाना चाहिए। सो इफ यू आर confident then you should go on the stage। ठीक है, जैसे अगर यह क्वेश्चन आसान है तो तुम्हें पूछना चाहिए। सो इफ दिस क्वेश्चन इज इजी देन you should ask। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट टफ है तो तुम्हें टीचर से पूछना चाहिए। इफ कॉन्सेप्ट इज टफ देन you should ask to the teacher। ठीक है ना, अगर आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हें हमें पार्टी देना चाहिए। इफ इट इज योर बर्थडे टुडे देन you should give party to us, है ना। अगर यह तुम्हारा पेन है तो तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। इफ दिस इज योर पेन then you should keep it to yourself। सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी चाहिए। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी चाहिए। जल्दी बनाओ दोस्तों। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग सुवर्णा चौगले, गुड इवनिंग। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो तुम्हें ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी चाहिए। जल्दी बनाओ। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो तुम्हें ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी चाहिए।